शुहदा के दरजात की बुलंदी के लिए मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अगर ज़हमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा मेंबर से और करीब हो जाएं आप। इमाम ज़माना के ज़ुहूर की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बतैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम क़बवतुहु व यकुन मअबहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला सुखन बेतसद्दुक़ चहरदा मासूमीन अपने दूसरे मरहले में दाखिल हुआ। ज़िक्र और फ़िक्र का ये सिलसिला इस मकाम पर है कि अल्लाह ने फ़ुरक़ान को अपने बंदे पे उतारा। फरमान इलाही है, कलाम इलाही है, भेजा अल्लाह ने है, भेजा अल्लाह ने है। लाने वाला जिब्रील है, बताने वाले मोहम्मद हैं, बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। खुदा बंदे मुताल आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। गुफ्तगू इस मकाम पर है तबारकल्लज़ी। तबारकल्लज़ी, मुबारक है वो अल्लाह। अल्लाह मुबारक है। तबारक मुबारक, बरकत वाला है, बरकतों वाला है, मुबारक है। ये लफ्ज़ जो है तबारका, ये निकला है बुरूक से। बुरूक इसका जो रूट है, जो इसका मस्तर है वो है बुरूक। बुरूक किसे कहते हैं? ऊंट जब अपने पाँव मोड़ के बैठता है और उठाए नहीं उठता तो उसे अरब कहता है बुरूक, यानी जिसके बैठने में हमेशगी हो, जो फॉरएवर हो। अल्लाह मुबारक है, हमेशा तक रहेगा। अल्लाह
भाई मूड खराब तो नहीं है? गुफ्तगू का आगाज हो चुका है, मैंने कुरान शुरू कर दिया। आप जी ये सलामत रहे, अल्लाह मुबारक है यानी हमेशा रहेगा, अल्लाह मुबारक है। और अब सूरह साद में कहता है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, हमने जो अपने बंदे पे किताब उतारी है वो किताब भी मुबारक है। अल्लाह मुबारक फॉरएवर हमेशा रहेगा, आने वाली किताब मुबारक फॉरएवर रहेगी। मालिक तूने ये दिन में उतारी या रात में? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे कदर वाली रात में उतारा। वो रात क्या है? का पढ़ो सूरह दुखान, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इसे मुबारक रात में उतारा। भेजने वाला अल्लाह मुबारक, तवज्जो बड़े टर्निंग पॉइंट में आ गया। भेजने वाला अल्लाह मुबारक, आने वाली किताब मुबारक। जिस रात में यह कुरान आया वो शब कदर मुबारक। तो मालिक ये आया किस पर, वो कौन है? का पढ़ सूरह नूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला हुसैन की जरी पे लिखी है ये आयत, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाहु अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शरक़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। वो शजरा भी मुबारक है जिस पे कुरान आया। मूड खराब तो नहीं है आपका? मैं टेंशन में ना सुनना, टेंशन में नहीं सुनना। मैं कुरान सुनाने आया हूँ, कुरान सुना के जाऊंगा। मेरे पास किससे कहा? ये तो रात ही कुरान की है। तो अब मेरे साथ रहना, तौहीद के चराग को, तौहीद के चराग को जो तेल मिल रहा है, यूं कदो मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शरक़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, तौहीद के चराग को जो तेल मिल रहा है वो एक मुबारक शजरे से मिल रहा है। वो शजरा भी मुबारक। भाई कमाल हो गया। अल्लाह मुबारक, कुरान मुबारक, अल्लाह मुबारक, कुरान मुबारक, शब कदर मुबारक, शजरा मुबारक, मालिक और भी मुबारक है। का पढ़ सूरह बनी इसराइल, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। मैं रातों रात अपने बंदे को ले गया अर्श पर, अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके चारों तरफ मुबारक ही मुबारक। मोहम्मद अर्श पे कदम रखे, उसका अर्श मुबारक। पहुंच रही है आप जी, पाक परवरदिगार, पाक पंजत पंजे सदके लुटते हुए हाथों किसी का मोहताज न करे। आप जी ये सलामत रहे। कमाल हो गया। आप मेरी सूरत देख के तो नहीं हाथ उठा रहे, आप तो जिक्र कुरान पे हाथ उठा रहे हैं। आप जिक्र कुरान पे, जिक्र नाते का कुरान पे हाथ उठा रहे हैं। भाई कमाल, तबाह टर्निंग पॉइंट आ गया। अल्लाह, अल्लाह का अर्श मुबारक, अल्लाह का अर्श मुबारक। मोहम्मद जहां कदम रखे वो जगह मुबारक। मालिक समझ में आ गया। अल्लाह रहमान रहीम मोमिन मुहैमिन कुद्दूस जब्बार, तेरा अर्श मुबारक है। क्या जमीन पे भी कोई मुबारक है? क्या पढ़ो इन्ना अव्वल बैतुल वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। जमीन पे काबा मुबारक। आ गया, मैं आ गया। भाई कमाल हो गया। अल्लाह से काबे तक आ गया। अल्लाह मुबारक, कुरान मुबारक, शब कदर मुबारक, शजरा मुबारक, अर्श मुबारक, जमीन पे काबा मुबारक। और अब सूरह हूद, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। अल्लाह कुरान में कहता है अहले बैत मुबारक। मूड तो नहीं खराब है? भाई कमाल हो गया। आयतें सुनने वाले आप मेरे सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं मेरे सामने। ये मैंने पहले कहा था कि कुरान सिर्फ जहीज में देने की किताब नहीं है और चूम के अलमारी पर रखने की भी किताब नहीं है। अल्लाह की डिमांड हमसे हिल हिल के पढ़ना नहीं है। पीछे वालों का मूड खराब लग रहा है, हाथ खोलोगे तो आगे बढ़ूंगा ना। भाई कमाल हो गया। अब फैसले की घड़ी आ गई। अल्लाह मुबारक है, कुरान मुबारक है, मुस्तफा मुबारक है, शजरा मुबारक है, अर्श मुबारक है, जमीन पे काबा मुबारक है, अहले बैत मुबारक है। और मुबारक की जिंद है मनहूस, मुबारक की जिंद है मनहूस। जो मुकाबले पे आ जाए वो मनहूस होगा। अल्लाह मुबारक है, मुकाबले पे छूटे मत मनहूस है। कुरान मुबारक है, मुकाबले पे आने वाली किताब मनहूस है। मोहम्मद
मूड खराब है, मूड खराब है मेरे भाइयों का। भाई कमाल हो गया। अब ऐसे हाथ रख के आप सुनेंगे तो मैं क्या सोचूंगा। भैया मैं अल्लामा इकबाल का शेर थोड़ी पढ़ रहा हूँ। आप जी ये सलामत रहे। पाक परवरदिगार अपनी कदर किया करो। अपनी बच्चों से कह रहा हूँ, जवानों से कह रहा हूँ, नौजवानों से कह रहा हूँ, बुजुर्गों से नहीं मेरा खिताब, बच्चों से कह रहा हूँ, जवानों से कह रहा हूँ कि अपनी कदर किया करो, अपनी कदर किया करो, इसलिए कि तुम उस कौम का हिस्सा हो जो नीचे बैठ के सबसे ऊंची है। नीचे बैठ के सबसे ऊंची है या नहीं? अल्लाह अल्लाह मुबारक है भाई, कमाल हो गया। काबा मुबारक हमेशा रहेगा। बुरूक बुरूक मूड खराब हो गया भाई, कमाल हो गया। काबा मुबारक है, हमेशा रहेगा। काबा मुबारक है। ये है क्या? काबा है क्या? काबा है अल्लाह का घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। वो जो ला मकान है उसका मकान है। वो जो लामकान है उसका मकान है। भाई हर आदमी की दो जगह होती है। हम तो ज़मानो मकान के कैदी है ना। दो जगह होती है हर आदमी की दो जगह, एक ऑफिशियल जगह और एक प्राइवेट जगह, है या नहीं भाई? है या नहीं? हर आदमी की दो जगह, एक जाती जगह और एक सरकारी जगह। मेरा घर मेरी जाती जगह है और मौला का मिंबर मेरी सरकारी जगह है। मूड खराब तो नहीं है आप जी, ये सलामत रहे। पीछे वालों के हाथ नहीं खुल पा रहे। जवानों, नौजवानों, भाई शर्म करके ना सुनना, पूरी ताकत से मैसेज को रिसीव करो। आपकी भी दो जगह है। एक आपका घर है जहां भी रहते हैं आप, वो आपकी प्राइवेट जगह है, और जहां काम करते हैं, दफ्तर में जाते हैं, वो आपकी सरकारी जगह है। मेरी भी दो जगह, आपकी भी दो जगह, एक ऑफिशियल जगह, एक प्राइवेट जगह। प्राइवेट जगह मेरी घर है और ऑफिशियल जगह, सरकारी जगह मेरी मेंबर है। भाई कमाल हो गया। मैं खाना खाऊंगा अपने घर में, मैं कपड़े बदलूंगा अपने घर में, मैं सोऊंगा अपने घर में, मैं पानी पीऊंगा अपने घर में, मजलिस पढ़ूंगा मिंबर से। कमाल हो गया। जाती जगह पे जाती काम, सरकारी जगह पे सरकारी काम। भाई कमाल हो गया। अल्लाह ने भी अपने लिए दो जगह रखी। अर्श है सरकारी जगह, काबा है जाती जगह। जब सरकारी काम लेना हुआ तो मोहम्मद को अर्श पे बुला लिया, और जब जाती काम करना हुआ अली को काबे में। मूड तो नहीं खराब हुआ? बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया, बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। भाई कमाल हो गया। अल्लाह मुबारक, कुरान मुबारक हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा रहेगा, कुरान हमेशा रहेगा। कुरान को फना नहीं है। अल कुरान हय्युन ला यमूत, कुरान जिंदा है, मरता नहीं है। वल आयतु हय्यतुन ला तमूत, इसकी आयतें भी जिंदा हैं, मरती नहीं है। ना कुरान मरेगा ना इसकी आयतें मरेंगी। भाई कमाल होगा। मूड तो नहीं खराब है। मालिक अल्लाह रहमान रहीम, ये तरह मुबारक कुरान है, हमेशा रहने वाला कुरान है। भाई कमाल हो गया। अब तू अपने कुरान की हमें ताकत भी बता दे। फोर्स क्या है, ताकत क्या है, कुव्वत क्या है? क्या पढ़ो सूरह रात 13वां सूरा। मूड तो नहीं खराब हुआ? भाई मेरे पास कहानी नहीं है, मैं माफी मांगता हूं। मेरे पास कहानी नहीं, सफरनामे नहीं, किस्से नहीं, और उल्टी सीधी नसीहतें भी नहीं। नसीहत वही जो कुरान कहे। अब मैं आज पढ़ाऊं सूरह रात 13वां सूरा सूरह रात। वला अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जबाल औ कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। अल्लाह कहता है मेरे कुरान की पहली ताकत तो ये है, मेरे कुरान की पहली ताकत तो ये है, सुय्यरत बिहिल जबाल, इसके जरिए पहाड़ चलाए जा सकते हैं। अल्लाह की कसम, मैंने आयत पढ़ी, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा। क्या कहा अल्लाह ने? अगर हाथ नहीं खुल पा रहे पंजतन के फजाइल पे तो सर ही हिला दे ताकि मुझे पता चल जाए कुरान पहुंच गया। भाई अलीयुन फिल कुरान, मैं तो अलीयुन फिल कुरान, अली कुरान में सुना रहा हूँ कि अली कुरान में कहाँ वलो अन्ना कुरान
कुरान सुय्यरत बिहिल जबाल, हमारे कुरान की ताकत यह है कि सुय्यरत बिहिल जबाल, इसके जरिए पहाड़ सुय्यरत चलाए जा सकते हैं, पहाड़ों को सैर दी जा सकती है, चलाए जा सकते हैं। कमाल हो गया, हमने तो कुछ और देखा। हमने देखा कुरान आने जाने में जिब्रील का मोहताज है, कंकरी चला नहीं सकता, अल्लाह करे पहाड़ चलाए जा सकते हैं। आप घबरा गए, आप घबरा गए। अल्लाह की कसम, मैं जो बात करूंगा वो पूरी जिम्मेदारी से करूंगा, पूरी जिम्मेदारी से करूंगा, इसलिए कि मैं हौज़ा इल्मिया मशहद मुक़द्दस का एक अदना तालिब इल्म हूँ। हवाई बातें नहीं करता, सुनी सुनाई बातें नहीं करता, जो बोलूंगा पूरी जिम्मेदारी से बोलूंगा। अल्लाह कहता मेरे कुरान के जरिए पहाड़ चलाए जा सकते हैं। हमने तो ये देखा कुरान आने जाने में जिब्रील का मोहताज है, कंकरी चला नहीं सकता। ये कुरान भाई कमाल हो गया, कंकरी पत्थर नहीं चला सकता, ये पहाड़ क्या चलाएगा? तो अब याद रखना, अल्फाज कुरान और है, हकीकत कुरान और है। अल्फाज कुरान, ये जो ताज कंपनी लिमिटेड का छपा हुआ कुरान है ना, कराची लाहौर से छपता है, ये कागज पे लिखा हुआ कुरान है, अल्फाज कुरान है। ये क्या है? अल्फाज कुरान और हकीकत कुरान और है, अल्फाज कुरान और है। भाई कमाल हो गया, मैं अभी आयत पढ़ता हूँ, मैंने कल पढ़ी थी फिर पढ़ रहा हूँ आज। हकीकत कुरान क्या है? लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। हकीकत कुरान ये है कि हमारा कुरान पहाड़ पे आए तो पहाड़ के परख से उड़ जाए। तो अगर यही छपा हुआ कुरान है तो हाफिजान कुरान का सीना फटता क्यों नहीं? अगर मैंने दलील दी, अल्लाह की कसम मैं दलील दे रहा हूं, अगर यही कागज पे लिखा हुआ कुरान है, अल्फाज कुरान है, तो ये हाफिज कुरान का सीना फटता क्यों नहीं? तो अल्फाज कुरान और है, हकीकत कुरान और है। तो अब वो कुरान ढूंढो, वो बोलता हुआ कुरान ढूंढो जो पहाड़ को चला दे। तो जब मुबाहिले के मैदान में खुदा के दुश्मन, सदाकत के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, कुरान के दुश्मन आए तो मेरा मोहम्मद पंजतन को लेके आया। ईसाई राहिब कहने लगा इन्नी लारा वजूहन, अरे हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ हट जाए, पहाड़ हट जाए। पहाड़ हट जाए। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई कमाल हो गया। अब हकीकत कुरान समझ में आई। अल्लाह ने दो कुरान लिखे हैं, एक वो है जो लफ्जों में ढला, दूसरा वो है जो किरदार में ढला। अब हकीकत कुरान भाई कमाल। मुबाहिले के मैदान में जब पंजतन आए तो ईसाई राहिब कहने लगा इन्नी लअरा वजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, चेहरा नहीं चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ हट जाए। कमाल हो गया भाई। ईसाई है, काफिर है, ईसाई है, काफिर है, मगर इतना जानता है कि चेहरे से पहाड़ हटाने वाले और हैं, जान बचा के पहाड़ पर चढ़ने वाले और हैं। मूड खराब है आपका, आप जी सलामत रहे, आप जी सलामत रहे। पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदके उठते हुए हाथों किसी का मोहताज न करे। मेरे साथ रहना तो पहली ताकत मिल गई कि सुय्यरत बिहिल जबाल, वो मुबाहिले में गया कुरान जिसने पहाड़ हटा दिए, पहाड़ हटाने की ताकत रखता है। और अब दूसरी ताकत कुरान की, भाई कमाल हो गया। औ कुत्तिअत बिहिल अर्ज़, मेरे सामने अहले इल्म बैठे हुए, अहले नजर बैठे हुए, यही है या नहीं? बाबे तफईल, भाई कुत्तिअत कौन सा सिगा है? मजहूल का। आप जी सलामत रहे। मेरे सामने अहले इल्म तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए, फज़ला तशरीफ फरमाए, अफाज़िल तशरीफ फरमाए। भाई कमाल हो गया। कुत्तिअत बिहिल अर्ज़,
हमारे कुरान के जरिए जमीन के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। अल्लाह कह रहा है मेरे कुरान के जरिए जमीन के टुकड़े टुकड़े, जमीन के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। अर्ज़ ज़मीन टुकड़े टुकड़े, मेरे कुरान की ताकत यह है कि इससे जमीन के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। भाई कमाल हो गया। ये जो रोड बनाते हैं इनका काम आसान हो गया। ये मशीनों से तोड़ते हैं, मशीनों से तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ताज कंपनी का एक छपा हुआ कुरान रखो, समझ में आ गई बात? आप जी समझ, आप जी सलामत रहे। एक ताज कंपनी का छपा हुआ कुरान आप रखे, पहाड़ पे रख दे, जमीन पे रख दे, वो जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहा नहीं भाई नहीं, हकीकत कुरान और है, अल्फाज कुरान और है। तो वो कौन सा कुरान है जो जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दे? तो नबी ने अनाउंसमेंट की, कल मैं मर्द को अलम दूंगा। पीछे पीछे नबी की दुआ चली, आगे आगे खुदा का शेर चला, मैदान में आया, मरहब के सामने आया, जुल्फ़िकार निकाली, उसने मरहब के सर को काटा, गर्दन को काटा, सीने को काटा, शिकन को काटा, घोड़ी की पुष्ट को काटा, जमीन तक आई। अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील होशियार, मेरा शेर जलाल में है, कहीं जमीन के टुकड़े ना हो जाए। मूड खराब हो गया? मूड खराब तो नहीं हुआ? सर को काटा, गर्दन को काटा, सीने को काटा, शिकन को काटा, घोड़े की पुष्ट को काटा, जमीन तक आई। जिब्रील होशियार, मेरा शेर जलाल में है, कहीं जमीन के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। खैबर ना पढ़ो, खैबर ना पढ़ो, कोई नई बात करो। ये तो बातें पुरानी हो गई। खैबर ना पढ़ो, कोई नई बात करो। कमाल हो गया। क्यों ना पढ़े? क्या आपकी भागने वालों से रिश्तेदारी है? पहुंच रही है बात? भाई कमाल हो गया। मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि जब से जाकिरों ने खैबर और खंदक सुनानी बंद की है, माओ ने बहादुर बच्चे पैदा करने छोड़ दिए। कहते थे वो ये तो सिलेबस है, निसाब है हमारा। आपको अगर अजियत हो रही है तो आप अपना इलाज कराएं, या फिर बताएं कि आपकी रिश्तेदारी है। दुख उसी को होगा, निश्तर वहीं चुप चुभेगा जहां कुछ हो, ताल्लुक हो। भाई कमाल हो गया। मरहब को काट दिया, अली ने काट के फेंक दिया, मरहब को काट के फेंक दिया। कमाल हो गया। जिब्रील ने अपने पर बिछाए, हम लोगों ने लिख दिया कि तलवार जुल्फ़िकार जिब्रील के पर पे चली। गलत, हम नहीं मानते। मासूम की तलवार कभी मासूम पे चल ही नहीं सकती। पीछे में मूड खराब तो नहीं है? आप जी पाक परवरदिगार पाक पंजाजन के सदक़े मैं भी कुरान से बाहर नहीं निकला। मेरे साथ रहना। भाई मासूम की तलवार कभी मासूम पे नहीं चलती। अली की तलवार है, बड़ी दीवानी है, मस्तानी है, इरफानी है, 70 नस्लों में झांकती है कि कहीं मोमिन तो नहीं है। अली की तलवार है। भाई कमाल हो गया। सर को काटा, गर्दन को काटा, सीने को काटा, शिकन को काटा, घोड़े की पुष्ट को काटा। जिब्रील ने पर बिछा दिए। जहां तक काफिर था काटती चली गई, जहां से मासूम शुरू हो रहा था उठती चली गई, उठती चली गई। जहां तक
व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे एक सूरह जुमा की आयत याद आ गई, सुना दूं? ये खैबर की जंग किससे थी? यहूदियों से, यहूदियों से थी ना। सूरह जुमा में अल्लाह कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, ये जो यहूदी हैं ये मौत से भागते हैं, मौत से भागते हैं, यहूदी मौत से भागते हैं। और खैबर की जंग है यहूदियों से, तो यहूदी कौन हुए? फरार। कमाल हो गया। भाई कमाल हो गया, यहूदी फरार है या नहीं? मैं नहीं कहता, सूरह जुमा कि यहूदी मौत से भागते हैं तो यहूदी फरार हुए। कमाल हो गया, जो फरार के सामने से भाग जाए, कितने बड़े लोग होंगे वो। अब मैं दामन बयान को आहिस्ता आहिस्ता समेट रहा हूँ। अब आखिरी सिफत कुरान की ताकत, पावर, कुव्वत कुरान की। क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़ दूसरी सिफत, सुय्यरत बिहिल जिबाल पहली, दूसरी क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़, और तीसरी औ कुल्लिमा बिहिल मौता, मेरे कुरान के जरिए मुर्दे उठाए जा सकते हैं। आप भी थक गए, मैं भी थक गया। नहीं थके? थके तो नहीं पूछ रहा हूँ भाई। हाथ बांधे हुए आप, मैं अल्लाह की कसम, इस मजलिस की कसम, इस अलम की कसम, इस मेंबर की कसम, आप थक ही नहीं सकते। आपने किसी थके हुए को अपना इमाम थोड़ी माना है। आखिरी सिफत पहुंच रही है, उस पहले में भी बात। आप जिन्हें सलामत रहे, पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदके उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। भाई कमाल हो गया। और कुल्लिमा बिहिल मौता कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, और कुल्लिमा बिहिल मौता, मेरे कुरान के जरिए मुर्दों से बात की जा सकती है। बात उसी वक्त होगी ना जब मुर्दा जिंदा होगा, तो मेरे कुरान के जरिए मुर्दे जिलाए जा सकते हैं, मुर्दे उठाए जा सकते हैं। तो भाई हमने तो कुछ और देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा कि दम निकल रहा है, नज़ा का आलम है। मौलवी साहब को बुलाओ ताकि आसानी से डिपार्चर हो। होता या नहीं होता कि दम निकल रहा, नज़ा के झटके लग गए, फरिश्ता मौत आया हुआ रूह खींचने के लिए, मौलवी साहब को जल्दी बुलाओ। भाई हमने तो कुछ और देखा कि कुरान पढ़ेंगे ताकि जल्दी चले जाए। अल्लाह कहता है कि मेरे कुरान के जरिए मुर्दे उठाए जा सकते हैं। तो अब वो कुरान भी ढूंढो जो मुर्दों को जिंदा करता हो। अबू तालिब के घर से अबू तालिब का शेर खरामा निकला, साथ में कंबर है, और ये कब्रिस्तान में आए, एक कब्र पे खड़े हुए, ठोकर मारी, कब्र फटी, पूरी ताकत से हाथ ना बांधना। अब पूरी ताकत से अपने अकीदों में आयत
मैंने दामन बयान को आहिस्ता आहिस्ता समेटना शुरू कर दिया। मूड तो नहीं खराब हुआ है? अब सही हो रहा है भाई, सही क्यों ना हो, सही क्यों ना हो। ये उन लोगों के नाम नहीं हैं या उन लोगों के नारे नहीं हैं जो किराए पे लगते हैं। किराए वाले और हैं, ये तो वो नाम हैं जो हर एक के लहू से उबलते हैं। तो अली खुदा नहीं है, अली खुदा नहीं है, खुदा के सिवा किसी का मोहताज भी नहीं है। भाई कमाल हो गया। फिरौन मारता है, फिरौन मारता है कि मुझे खुदा कहो, नमरूद मारता है कि मुझे खुदा कहो, शद्दाद मारता है कि मुझे खुदा कहो, ये तीनों मारते हैं कि मुझे खुदा कहो। फिरौन, नमरूद, शद्दाद ये मारते हैं कि हमें खुदा कहो। अली मारता है कि मुझे खुदा ना कहो। अली मारता है कि मुझे खुदा ना कहो। अली जिसे सजदा करता है उसे खुदा कहो। लाउ भाई कमाल हो गया। लौला ना माउबिदल्लाह, हम ना होते तो अल्लाह पहचाना ना जाता, हम ना होते तो अल्लाह पहचाना ना जाता, हम ना होते तो अल्लाह को सजदे ना होते, तो हमारे सजदे से उस अल्लाह को पहचानो। तो सब मारते हैं कि हमें खुदा कहो, सब मारते हैं कि हमें खुदा कहो, और अली मारता है कि हमें खुदा ना कहो। हम जिसके आगे सर झुकाते हैं उसे खुदा कहो, इसलिए कि लौला ना माउबिदल्लाह, लौला ना माउरिफल्लाह, हम ना होते तो अल्लाह को सजदे ना होते, हम ना होते तो अल्लाह की इबादत ना होती, हम ना होते तो अल्लाह की मारिफत ना होती। मालिक तू अली को देगा क्या? अली ने सजदा करके तुझे पहचानवाया है, अब तू अली को इनाम क्या देगा? काम क्या जोड़ी, तू हट जा, अली और मेरा मामला है। अली तूने सजदा करके हमें पहचानवाया है, तो हम पैदाइश की जगह पर कायनात से सजदे ना करा दे। बस समेट दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसा बंदा जो बंदगी के कमाल पर हो, जो बंदगी के कमाल पर हो। भाई मैंने दामन बयान को समेट दिया। ऐसा बंदा जो बंदगी के कमाल पर हो। अल्लाह ने कहा जब तो सही, इसके चेहरे को देखना इबादत बनाऊंगा कि देखो इसे मानो मुझे। अली का पहला काम सजदा। काबे में आए, जिंदगी का आगाज सजदा, जिंदगी का इख्तिताम सजदा। दो सजदों के दरमियान है मेरे मौला की जिंदगी। फुस्तो व रब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हुआ। काबे से जिंदगी शुरू की, मस्जिद पे जिंदगी खत्म की। इब्ने मुलजिम की जहर में बुझी हुई तलवार है, अली का उठता हुआ सर है। सजदे में दो ही इमाम तो शहीद हुए, या बाप शहीद हुआ
या बेटा करबला की तपती हुई रेत पे शहीद हुआ। लेकिन फर्क है, बाप ने अपना सर उठा लिया, बेटे का सर उठा नहीं, नोके नेजा पे उठाया गया। अला कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों का अमीर मारा गया। आवाज गूंज रही है और एक बीबी पुकार के कह रही है, भैया हसन जाओ बाहर, भैया हुसैन बाहर जाओ। और देखो ये आवाज कहां से आ रही है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, बीबी जब बाप के लिए आवाज आई तो भाइयों को भेजा, और जब भाई के लिए करबला में आवाज आई तो खेमे से बाहर आ गई। दोनों बेटे दौड़ते हुए मस्जिद में आए। अली जख्मी पड़े हैं, मेहराब मस्जिद अली के खून से रंगीन है। का हसन कद्दिम बुनैया, नमाज पढ़ाओ। अली ने बैठकर हसन के पीछे नमाज पढ़ी। रावी कहता है, जुमला सुनो, अली का सर इतना जख्मी हो चुका था कि दरमियान से शेगाफ्ता हो चुका था। अली ने अपने अमामे से उसे बांधा हुआ था। नमाज पढ़ते जा रहे थे और अपनी हथेली से खून साफ करते जा रहे थे। नमाज तमाम की, लोग इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाए। अली ने इब्ने मुलजिम को देखा, कहा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? उसके बाद कहने लगे, हसन अगर मैं जिंदा रह गया तो इससे खुद इंतकाम लूंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो एक ज़रबत के बदले एक ज़रबत ही लगाना, और इसे कैदी रखना, लेकिन इसके खाने का ख्याल रखना, कहीं ये भूखा ना हो, कहीं ये प्यासा ना हो। और सुनो हसन, इय्याकुम वल मुस्लाह, इसे टुकड़े टुकड़े ना करना। अली पसंद नहीं करता कोई जानवर भी टुकड़े टुकड़े किया जाए। कुछ याद आया, मौला आप पसंद नहीं करते कि गली में फिरने वाला जानवर भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। आए आशूर के दिन करबला में मेरा इमाम ज़माना कहता है, अस्सलाम अलल आज़ाइल मुक़द्दस, मेरा सलाम हो उस जख्मी जिस्म पर जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। मातम करते रहो, पुरसा देते रहो। ये मातम की रात है, पुरसे की रात है, शर्म करके पुरसा ना देना। अली, जुमला सुनो, अली खड़े हुए चल नहीं सके, बैठे, हसन की गोद में सर रखा, पाँव हुसैन की गोद में है, सर हसन की गोद में है। हसन रोते जाते हैं, कभी बाप के रुखसार चूमते हैं, कभी आंखें चूमते हैं, कभी बाप के होठ चूमते हैं, और हुसैन बाप के तलवे चूम रहे हैं। रोते रोते हसन के आंसू गिरे अली के रुखसार पर। अली ने आंखें खोली, कहा बेटो इतना क्यों रो रहे हो? सब्र करो, सब्र करो। ये इब्राहिम नबी अल्लाह खड़े हैं, ये तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हैं, ये आदम नबी अल्लाह खड़े हैं, ये नूह नबी अल्लाह खड़े हैं। ये देखेंगे तो क्या कहेंगे? अली के बेटे सब्र ना कर सके। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तसल्ली का ये अंदाज बस दो मौकों पर मिला है। या अली ने अपने बच्चों को ऐसे तसल्ली दी, या करबला के मैदान में जब बूढ़े बाप ने जवान बेटे के सीने से बर्छी खींची है तो अकबर तड़पने लगा। क्या बेटे अकबर सब्र करो, ये तेरे दादा है, मेरे कर
मातम करते रहो, पुरसा देते रहो। आखिरी जुमले, गलीम मंगवाया गया। गलीम फारसी का लफ्ज है, गलीम कहते हैं कब्बल को। कब्बल मंगवाया गया और अली को उठा के कंबल में रखा गया। कंबल में रखा। तारीख आले मोहम्मद में 3 ही तो ऐसे जनाजे हैं जो कंबल में उठाए गए। जब मेरा मौला मूसी काजिम शहीद हुआ तो 4 मजदूरों ने कंबल में जनाजा रख के बगदाद के पुल पे लाके रखा। और दूसरा तुम्हें याद होगा कि जब हसन का बच्चा कासिम घोड़े से जमीन पे आया और पुकार के कहा चाचा मेरी मदद करो, तो हुसैन जब कासिम के लाशे पे पहुंचे तो जुमला सुनना, बच्चा मर चुका था। हुसैन ने एक कंबल बिछाया, कासिम की लाश के टुकड़े कंबल में जमा किए। अजर को बन अल्लाह। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। और तीसरा जनाजा अली का जनाजा कंबल में रख के उठाया गया। आगे से हसन और हुसैन ने मिलकर उठाया और दूसरी तरफ से अली के चाहने वालों ने उठाया। अली का जनाजा लेकर चले घर की तरफ, जुलूस की सूरत में चले। उस गली में पहुंचे जिस गली में मेरे मौला का घर था। जब उस गली में आए तो एक मर्तबा अली ने कहा बेटे हसन मेरे साथियों से यहीं से रुखसत हो कर ले लो, इनसे कहो यहीं से रुखसत हो जाएं। कहा बाबा ये आपके बावफा साथी है। कहा बेटे सुन नहीं रहे हो, फातिमा ज़हरा की बेटियां रो रही है। फातिमा ज़हरा की बेटियां चीख रही है। मैं पसंद नहीं करता कि ज़ैनब व कुलसूम की आवाज़ें नामहरमों के कानों तक आ जाए। बस ये 40 हिजरी का कूफा है, वो 61 हिजरी का कूफा था जब मुनादी आवाज दे रहा था। और ज़ैनब, जुमला सुनो, ज़ैनब उस बाजार में ऐसे चली है जैसे हुसैन अकबर के लाशे में चले। साथियों से रुखसत हुए, घर के करीब आए। अली ने कहा हसन मुझे कंबल से नीचे उतारो। कहा बाबा बहुत जख्मी हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, आप चल नहीं सकते। कहा नहीं हसन मुझे कंबल से उतारो, मुझे कहा कि बाबा कोई सबब है? कहा बेटे, आखिरी जुमला, बेटे जब मैं अपने घर से मस्जिद की तरफ चला था तो ज़ैनब ने मुझे अपने पैरों से चलते हुए देखा था। अब इस हालत में देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। मुझे कंबल से नीचे उतारो। अली को कंबल से उतारा। अली ने एक हाथ हसन के कंधे